अब हम लोग सोच लिए हैं दिल में कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसे ही रोड पे उतर के मर जाएंगे हम लोग। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज छठा दिन है। हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे वोट से जीते हुए हैं वो लोग भी खबरगिरी करने हमारे पास नहीं है। हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, हम लोग बैठे रहेंगे। 6 बार जो गांव होते हैं वो कट चुके हैं, लोगों के पास रहने का घर तक भी नहीं है इस समय। तो सरकार से मेरी उम्मीद है और हम लोगों की मांग है कि नदी का जो कटाव रोधक है इन सबको काम के पक्की तौर पर ये बालू वगैरह ये ना डाले, बोल्डर पिचिंग का काम हम लोग। देखिए सबसे बड़ी समस्या हम लोग का नदी कटाव से है। हमारे बाप दादों की कब्रें कट रही है, इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। बड़ी ताजुब होगा आप लोगों को सुनकर कि एक घाट किशनगंज में है मौजाबारी, जिसमें 10-10 करोड़ का काम हुआ है और हर साल उसमें 2-2 करोड़ का, हर साल 2-3 करोड़ का काम होता है। हमारे यहाँ अगर 1 करोड़ दे दिया जाए तो हम सुरक्षा कर लेंगे अपने। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल कमा करके सरकार को टैक्स देके जो पैसा बचता है उससे 1-2 कट्ठा जमीन लेता है घर बनाने के लिए, वो भी दूसरी साल कर जाता है। तो हम लोग बहुत कहाँ गायब रहे, हमारे दर्द को आप 5 साल तक नहीं देखे। हम लदी एरिया के आदमी हैं, कभी आकर के लदी को देखे आप। आज आप वोट मांग रहे हैं तो वो हमें विकास दिखा रहा था। ये एक सोलर लाइट लगा हुआ है, ये सोलर लाइट हमें विकास दिखा रहा है और हमारी माँ बहनें लदी में डूब के मर रही है। हम लोग किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम लोगों का खेत कट रहा है, हम लोग बेहाल हैं, इस धरना में बैठे हैं, इस आंदोलन में बैठे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं। बोझ में है तब तक हमरा इच्छा से नहीं हिलू, हमरा भूख है, प्यास है, इच्छा दुकानदार मांगे तब हमरा खाई, तब इच्छा बहुत है। जगह जमीन सब पानी में चला गया है। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि नदी का साधन होना चाहिए, बस। हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं सरकार से, नदी का साधन हो जाए, हम लोग वही झोपड़ी में रहेंगे बस। जय हिंद, आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार 24। मैं मुर्सलिम। इस वक्त मेरी मौजूदगी है किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत झिंगाकटा हाट में, और यहाँ पर नदी कटाव समस्या को लेकर लगातार पिछले दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं। अब देख सकते हैं लोग लगातार कुछ दिनों से लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करें। लोगों का कहना है कि जब तक इस समस्या को हल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। हम लोगों से जानेंगे उनकी क्या समस्या है और अब तक उन समस्याओं का हल क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर जो आज कुछ दिनों से बैठे हैं और आखिर अब तक कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला? अभी यहाँ तो बहुत आए बहुत गए, बस सुनने को ही आ रहा है बस, और काम का कोई बात नहीं है यार। बस आए हैं हम लोग, इधर बैठे हैं 6-7 दिन से, 6 दिन हो गया आज। आते हैं, आके इधर बैठते हैं, शाम को फिर निकलते हैं, बीच में कोई सुनवाई नहीं है अभी। जहाँ तक हम लोग को यहाँ से उठाने की बात चल रहा है, पर हम लोग डटे हुए हैं अभी, ना उठेंगे ना कुछ। हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, अपनी लड़ाई हमको खुद लड़ना है बस। कैसे बैठे रहेंगे अगर सरकार की तरफ से? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, हम लोग बैठे रहेंगे। जब तक हमारा घर कटेगा बरसात में, कटने दीजिए, ऐसे तो कट ही रहा है, लेकिन हम लोग इधर बैठ के ही कटवाएंगे घर। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या समस्या है यहाँ पर जो लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर बैठे हैं? जी, आज छठा दिन है, लेकिन हमारे शासन प्रशासन कानों में तेल डाल के सो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं सरकार को। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले किसान आंदोलन था, कितना दिन तक उन्होंने रोड पे रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, बहुत सारे लोग मरे भी थे। हम लोग भी उसी प्रकार यहाँ पे बैठे हुए अपने मांगों को लेकर। जब तक अगर हम लोगों की मांग को नहीं सुनी जाती है तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। नदी कटाव से लगभग आप देखेंगे कितने एकड़ ज़मीन और लगभग 5 से 6 बार जो गांव होते हैं वो कट चुके हैं, लोगों के पास रहने का घर तक भी नहीं है इस समय। तो सरकार से मेरी उम्मीद है और हम लोगों की मांग है कि नदी का जो कटाव रोधक है इन सबको काम के पक्की तौर पर ये बालू वगैरह ये ना डाले, बोल्डर पिचिंग का काम हम लोग चाहते हैं सरकार से। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लगातार जो कुछ दिनों से बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? देखिए, ये समस्या हम लोग का नदी कटाव से है, पुल पलियाँ कटाव से है, कब्रिस्तान कटाव से है, मस्जिद और मंदिर कटाव से है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात कि हम लोग जिला प्रशासन को आज से नहीं 2017 से हम लोग आवेदन दे चुके हैं। वहाँ जिला प्रशासन के हमको लगता है अलमारी कम पड़ जाएंगे हम लोग का कागजात को लेकर के। तो इस चीज़ से मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि सर एक बार आपका इंतज़ार है, आप आइए, हम लोग को देखिए
हम लोग बहुत बुरा हाल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या आश्वासन है? सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। सीओ साहब आए हुए थे, लेकिन सीओ साहब को बोला कि देखिए आप लोग का काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम लोग तब नहीं हिलेंगे जब तक हम लोग को लिखित तौर से हम लोग को नहीं देगा। क्या मांग करते हैं जैसे, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, किन समस्याओं को लेकर यहाँ? देखिए सबसे बड़ी समस्या हम लोग का नदी कटाव से है, घर बचाव से है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि देखिए हम लोग को प्रकोपायल दिया जाए ताकि हम लोग का घर द्वार सुरक्षित रह सके। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ इस जिला परिषद प्रत्याशी भी मौजूद है। आखिर जो ये धरना प्रदर्शन है कब तक चलाते रहेंगे? लगातार कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं सुन लेती है तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। और हमारी मांगे अगर नहीं सुनती है तो यकीनन उग्र ये धरना अब उग्र होता जा रहा है। हम संविधान के दायरे में रहकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि हम उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। हम बाज़ाब्ता परमिशन लेके यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारा धरने का 6वां दिन हो रहा है। हमारे यहाँ सदियों से ये परेशानी है, आज से नहीं। हम सोचते हैं कि आज़ादी मिला ही नहीं है हमको। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। 6-6 महीना बरसात के दिनों में हम लोगों का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। निकल के जिला मुख्यालय नहीं जा पाते हैं सही से। आप लोग भी शायद इसी रोड से आए, रोड का हाल देख लिए। अभी हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा रोड आपको नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों का कई जगह है, 5 मांगे हैं। एक खारी टोला है वार्ड नंबर 1, उसके बाद पाटगांव है वार्ड नंबर 1, उसके बाद जाकर के वार्ड नंबर 4 में है, एक डोरिया टोली में है, एक कब्रिस्तान कट रहा है। हमारे बाप दादों की कब्रें कट रही है। इसी मांग को लेके हम लोग बैठे हैं। बड़ी ताजुब होगा आप लोगों को सुनकर कि एक घाट किशनगंज में है मौजाबारी, जिसमें 10-10 करोड़ का काम हुआ है और हर साल उसमें 2-2 करोड़ का, हर साल 2-3 करोड़ का काम होता है। हमारे यहाँ अगर 1 करोड़ दे दिया जाए तो हम सुरक्षा कर लेंगे अपने इन गाँवों का। 1000 बल्कि 2-4-5 हज़ार एकड़ ज़मीनें विलीन पड़ी हुई है। ज़मीन तो है लोगों के पास, हम लोगों को सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए और उसका टैक्स देने के लिए वो बेकम्मा है। हम लोगों का कोई काम नहीं है। हमारे बच्चे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल कमा करके सरकार को टैक्स दे के जो पैसा बचता है उससे 1-2 कट्ठा ज़मीन लेता है घर बनाने के लिए, वो भी दूसरी साल कट जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हम लोग सोच लिए हैं दिल में कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ऐसे ही रोड पे उतर के मर जाएंगे हम लोग। दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज 6वां दिन है। हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे वोट से जीते हुए हैं वो लोग भी खबरगिरी करने हमारे पास नहीं आया है। आखिर आपके यहाँ जनप्रतिनिधि को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं जनप्रतिनिधियों के साथ यही कहना चाहूँगा कि देखिए आज हमारा ज़रूरत है। आप हमारा ही वोट से बने हैं, हमारा ही वोट से जाके एसी में बैठे हैं। अगर आप मेरे बीच नहीं आते हैं तो यकीन जानिए हम अपने मालों में, अपने हाथों में आपको घुसने नहीं देंगे। आपको यहाँ की जनता दौड़ा करके पिटाएगी अगर आप हमारी मांगों के साथ हमारा समर्थन में नहीं आते हैं तो। लेकिन आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारी मांग जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगला कदम मेरा ये है कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ से उठ करके हम लोग ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में जाकर प्रखंड कार्यालय को बाधित करेंगे, उसमें घुस के हम लोग बैठ जाएंगे। वहाँ भी नहीं सुनी जाएगी तो उससे आगे जो संविधान ने हमको जिस तरह से दायरा दिया है उस तरह से मेरा कदम बढ़ता रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? लगातार कुछ दिनों से बैठे हैं। ये लगातार आज हम लोग का 6वां दिन है। सर हम लोग की मांग यही है कि हमारे गांव को सुरक्षित किया जाए। जिस हाल में हो, जैसे भी हो, अति शीघ्र इन गांवों को बचाया जाए, नहीं तो हमारी वजूद नहीं रहेगी। हम अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमें हक नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। यहाँ से ब्लॉक परिसर जाना पड़े या जिला कार्यालय जाना पड़े या पटना जाना पड़े, मतलब यहाँ से आगे ही जाएंगे, बैक नहीं जाएंगे। और हम यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन हम लोग मजबूरी में किए हैं, नहीं तो हम लोगों को शौक नहीं था कि अपने घर को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठें। खाने पीने का एक तरफ लाले पड़ रहे हैं। आज जो हम लोगों का हालत है बद से बदतर है। कुत्ते भी हम लोगों से अच्छा है, कुत्ते की ज़िंदगी हम लोगों से अच्छा है। किधर निकलो कीचड़ ही कीचड़ है। आप गाड़ी चला करके नहीं आ सकते रोड पर,
एक डिलीवरी महिला अगर है इस रोड पे लेके आएंगे तो अल्लाह जाने क्या हो जाएगा, उसके साथ कोई पता नहीं है। ऐसी हालात है। और नदी का कटाव बार बार हम तो आपके माध्यम से, आपके समाचार माध्यम से संसद साहब और एमएलए साहब को दावत कर रहे हैं कि आप आइए, कल हम लोगों का हालत देखिए, यहाँ हम लोग किस हालत में हैं। आप वहाँ बैठ करके मत रहिए, आप खाली ये सुनिए मत, आइए यहाँ का जायजा लीजिए कि यहाँ पब्लिक किस हालत में है। हम लोगों को शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। आप लोग एक आश्वासन दीजिए कि एक अस्थायी काम, आज हमारे वहाँ कुछ बालू पिचिंग का हो रहा है, बोरा पिचिंग हो रहा है, और बोरा जानते हैं सारा फटा हुआ, 10 किलो से एक बोरा में ज़्यादा मिट्टी नहीं भरा जा रहा है। वो कितने दिन रुकेगा भाई? और उसका रस्सी देखेंगे ऐसे तोड़ देंगे। ऐसे काम हो रहा है क्या? ऐसा काम हो रहा है? मैं तो वो कोई बोला उनका आदमी कि अभी जय साहब आने वाले हैं, उनसे बात कीजिए, तो जय साहब तो आया ही नहीं। मैं उनसे बात कर रहा, अभी काम रुकवा देता, लेकिन काम रुकवा रहा है नहीं। और ऐसे उन्हें अगर जय अगर आ जाए मेरे सामने, में पक्का पिटाई कर दूंगा उसका। सारा काम करवा रहे हैं, जब तुमको काम नहीं करवाना है तो मत करवाओ। ये क्या करवा रहे हो? लोगों को दिखा रहे हो कि काम कर रहे हैं हम। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है अब तक यहाँ आए हैं? नहीं आए हैं। मैं आपके माध्यम से उनको दावत कर रहा हूँ कि आकर के हम लोगों का जायजा लीजिए ना। हम लोग खुशी तो धरना में नहीं बैठे हैं ना। हम लोग खुशी धरना में नहीं बैठे, हमारे साथ मजबूरी है, हम जब जाकर के धरना में बैठे। हम तो कह रहे कि आप लोग आइए हम लोगों के साथ इसी धरना में। अगर आप लोगों की बात नहीं सुने, हम हमारे साथ बैठ करके सरकार तक आवाज़ पहुंचाइए। देखिए, हम लोग तो बहुत दिन से परेशान हैं, आज जमाना से परेशान है। पूरा पहले घर कटा, ज़मीन कटा, रोड कटा, स्कूल मदरसा जितना भी है सब कट रहा है। अभी भी अगर काम नहीं होता है सब चले जाएगा नदी में। आदमी के पास न रहने का घर होगा न ज़मीन होगा। ज़मीन भी नहीं है कि कहीं आदमी जाके मतलब घर बसाए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सब क्या कहता है काम हो। हम लोग का रोड भी कट चुका है। सर, आप लोगों ने कितना बार आवेदन दे चुके हैं कि अब तक इसका नहीं सुना जाए? हर साल आवेदन देते हैं। एमपी साहब को भी दिए हैं, एमएलए साहब को भी दिए हैं, डीएम साहब को के पास गए थे, उसको भी दे के आए। वो भी आश्वासन दिया था कि बरसात से पहले आप लोगों का काम चालू हो जाएगा, मगर आज तक काम चालू नहीं हुआ है। रोड का काम थोड़ा सा भी कर रहा है, वो भी क्या कहता है वो प्लास्टिक वाला बोरे में। अब क्या होगा, उससे कुछ नहीं रुकेगा जब तक बोल्डर पिचिंग नहीं होता है, या जियो बैग नहीं लगता है, या परको पाइल नहीं लगता है, तो नहीं लगता है कि कुछ होगा। हमारे साथ मौजूद है महेश भतना, मुख्य प्रत्याशी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? लगातार जो धरना, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, पिछले आज 6ठा दिन है हम लोगों का, और 2004 से लेके अब तक हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, गारंटी नहीं मिली है। और इस बार जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, जो पीछे आप बैनर देख रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना जो है, तो हम लोग इस बार गारंटी लेना चाहते हैं कि गारंटी लेकर के ही उठेंगे। और हमारे ग्रामीण भी इधर आए हुए हैं और काफ़ी परेशानी है, नदी कटाव को ही लेकर के हम लोग आए हैं। और दूसरी कोई मांग नहीं कि बस हमारे घरों को सेव किया जाए, और जो हमारी ज़मीनें कट गई, जो कट गई अब ना कटे, इसके लिए हम लोग बैठे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी, और नहीं सुनी जाएगी तो यहाँ से हम लोग आगे प्रखंड, जिला, जहाँ जाना होगा पूरे ग्रामीण के साथ हम लोग दल बल के साथ इंशाल्लाह पहुँचेंगे। ठीक है, इसी मुख्यमंत्री भवन तक भी पहुँचेंगे हम लोग। हाँ, मुख्यमंत्री जी तक भी, हाँ मतलब आगे तक पहुँचा जाएगा। ये बात में कि जिला गए तो जिला पहुँचे तो मुख्यमंत्री तक पहुँच ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। और ग्रामीण हम कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? अब हम लोग तो बैठे हैं सबको, अब देखिए बहुत जल्दी सुन रहे हैं कि भले आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐसी बात चल रही है, लेकिन अभी आया नहीं है। जब यहाँ नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ करके बहादुर प्रखंड चले जाएंगे। प्रखंड से आगे हम लोग सब तैयार हैं। और जिस दिन पहले दिन हम लोग बैठे थे तो बहुत ही कम लोग, 2-4 आदमी बैठे थे। अब तो 100, 1000 देखते, किसी दिन 1500, 2000 से भी ऊपर लोग आ जाते हैं। इसी तरह से हम उम्मीद रखते हैं अपने जनताओं से कि मेरा साथ दे सब कोई। हमारे जो पास में बैठे जुम्मन भाई, ये भी अध्यक्ष हैं इस संगठन के। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हम चुनाव के समय क्या वादे मिलते हैं और चुनाव के बाद नेता कहाँ तक काम करते हैं? वादे की तो खैर बात ही मत कीजिए। चुनाव के समय में हर नेता आकर के वादे करते हैं। मैं भी प्रतिनिधि हूँ मुखिया का, मैं भी वादा करता हूँ, पर ये जो काम है ये पंचायत स्तर से ऊपर वाली काम है। ठीक है, इसमें जो ऊपर से आएंगे काम, जल जो निष्कर्षण वाला काम है, ये काफ़ी बड़ा काम है। इसलिए हम लोग इस काम को लेकर के आगे चलने की बात करते हैं। ठीक है, और वादे की बात है तो वादा तो बहुत ज़्यादा होता है। जितना वादा करता है उसका 1% भी कुछ पूरा नहीं होता है। जी सर, किस समस्या को लेकर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? सबसे पहले
ग्रामीण समाचार आप जो यहाँ हमारी पीढ़ी को मतलब सुनाने के लिए ये आए हैं और लोग हम लोगों की बात को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये धरना प्रदर्शन आज छठा दिन है। मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, नहीं आ पा रहा था, मैं आज आया हूँ और हम लोगों की दर्द और बयां आपको क्या सुनाऊं। एक माँ बहन की इज्जत जो होता है वो पर्दे में रहने की होता है। आज आप कैमरे को घुमा करके देख सकते हैं कि क्या हाल है। हमारी माँ बहनों सड़क पर उतरी है, क्यों आखिर उतरी है? हम लोगों का घर कट रहा है, हम लोगों की ज़मीन कट रही है और हमारा पैदाइश 1998 में हुआ है। 1998 से आज 2025 यानी हम अब तक झेल रहे हैं। जब से हम होश संभाले हैं तब से हम लोगों का ना रोड मिल पा रही है सही से, ना हम लोगों को पुल पुलिया मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है। किसी भी चीज़ में हम लोग अपना यहाँ बहादुरगंज प्रखंड से इधर पश्चिम बेहाल हैं, परेशान हैं। कितनों लोगों को जिता करके भेजे, वादाओं पे वादा मिला लेकिन काम करने का कोई आशा नहीं मिला। और इससे पहले जो इलेक्शन अभी जो हुआ, हमारे साथ हमारे लौचा मार्केट में हमारे एमपी साहब आए हुए थे। हमने उसको यही सवाल किया था कि सर आज आप वोट मांगने के लिए आए हैं मेरे पास, आप 5 साल कहाँ गायब रहे? हमारे दर्द को आप 5 साल तक नहीं देखे। हम लदी एरिया के आदमी हैं, कभी आकर के लदी को देखे आप? आज आप वोट मांग रहे हैं तो वो हमें विकास दिखा रहा था। ये एक सोलर लाइट लगा हुआ है, ये सोलर लाइट हमें विकास दिखा रहा है और हमारी माँ बहनें नदी में डूब के मर रही है। हम लोग किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम लोगों का खेत कट रहा है, हम लोग बेहाल हैं। इस धरना में बैठे हैं, इस आंदोलन में बैठे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर नहीं सुनवाई होगा तो पुल जोर अब यहाँ से ब्लॉक उठ के जाएंगे, ब्लॉक को घेरेंगे। वहाँ से नहीं सुनेगा तो डीएम ऑफिस जा कर के वहाँ घेराव करेंगे। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा, चाहे इसके लिए जान अगर देना पड़े तो सबसे पहले हम जान देंगे। लेकिन हमारे साथ आइए, जुड़िए, मिलिए। और हमारे जो जुम्मन भाई हैं बहादुरगंज, अब घर उनका महज बतना है लेकिन बहादुरगंज में रहते हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को उठना चाहिए, इस धरने में आकर के बैठना चाहिए, ना कि इनको। लेकिन ये हमारे दर्द को देख करके बहादुरगंज से चल के यहाँ बैठे हैं। उनके साथ तबरेज बाबू, उनके साथ ये क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हमरा 5 दिन से धरना छी। एक तो गरीब छी, रानी समाज छी, एक हमचार घोर नहीं छे। जो एकड़ी को खोपड़ा मरिया ही बाबजी तो लद्दी ना जब ओसबे तो हमरा कुनिया रो जगना पानी ओसो तो हमरा सरकार पर खोपड़ा मरो ही तो सरकार नहीं देखो कि उषा की व्यवस्था है करे तुम बस भाई। जब वोटे टाइम ओसबे मोर माँ, मोर बहन, मोर चाची, मोर कला हाथ में हाथ मिले लो बस। वोट ने अपना जे आराम से गद्दी बैठल हो छे, हमरा ऐसा पानी डूबो ही तो हमरा बुरा हाल छी ना। बेटी जमान कमन का बेटी बिलाम कमन का की करूँ तो कम से कम हमचार लद्दी रहा। जब तक नहीं डीएम साहब बोझबे तब तक हमरा ऐसा से नहीं हिलू। हमरा भूख है, प्यास है, ऐसा दुकानदार मांगे तब हमरा खाई, तब ऐसा रोची। और भी यहाँ के माई बहने से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन को लेकर? कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ। हम लोग धरना पे बैठे हैं इसलिए कि लद्दी का साधन हो जाए। और हम डीएम साहब की तरह हमारा कोई महल नहीं है, छोटा मोटा झोपड़ी है। मेरे झोपड़ी को बचा लीजिए। और छोटे छोटे बच्चे को लेके हम लोग धरने में हैं। अभी तक डीएम साहब नहीं आए हैं। ये बारिश इतना होता है, यहाँ पर रहना पड़ता है, भूखा प्यासा। इतने माँ बहनें आए हैं, सबका काम है घर में। कुछ नहीं दे रहा है वो लोग, सिर्फ बातें बना लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेके छुट्टी। कोई नहीं आता है यहाँ पर। बोलते हैं कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। नदी कटाव बहुत है, जगह जमीन सब पानी में चला गया है। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि नदी का साधन होना चाहिए बस। हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं सरकार से, नदी का साधन हो जाए, हम लोग वही झोपड़ी में रहेंगे बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे? प्रदर्शन के लेकर प्रदर्शन यही बात से करते हैं कि हमारा घर छाती भर पानी हुआ है, बाढ़ पीड़ित आता है, छाती भर पानी होता है, हमको हमारा सामान भस गया है, हमारा बाल बच्चे बाढ़ पीड़ित में मतलब भस गया है। हर बार होता है ऐसे बात
और सरकार कोई मदद नहीं करता है। सरकार हमारा नदी नहीं बांधता है, कुछ नहीं सुनता है। तो हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? कब तक? जब तक लद्दी साधन नहीं करेंगे तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नदी सही हवा चाहिए ना, हर साल बांध वो सब घोर दर सब तो पानी डूबे जाए, बकरी मुर्गी जत्ता जैसे सब फांसे चले की करूँ मतलब की करूँ? सरकार की मांग नदी बांधे दे, नदी बांधे दे तक जैसे हमारा बोला तो झोपड़ा और खोपड़ा परेशानी बहुत परेशानी बांध वो सब फैला हो 4 बजे परेशानी है नहीं, रास्ता दिक्कत है, हर चीज़ दिक्कत है, रोड घाट कुछ नहीं है, बिच्छा छी हमरा छे नहीं, सब चीज़। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर नदी कटाव को लेकर समस्या से जूझ रहे हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कब्रिस्तान कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खामोश से कब तक? अगर कोई वीआईपी आदमी का घर होता, उनका महल टूटता तो सरकार उस पर ज़रूर एक्शन लेता, लेकिन जब आम जनता का घर टूट रहे हैं, उनके घर बह रहे इस नदी की वजह से, और 1 साल की बात नहीं है या 2 साल की बात नहीं है, ये हर साल होते जा रहे हैं। क्यों खामोश है? क्यों इन लोगों की मांगे सरकार की तरफ से नहीं सुनी जाती है? तो इसी तरह के मुद्दों के लेकर हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रामीण समाचार 24।